Hello बच्चों, let's read this question. This question says that Koch postulates are not applicable to. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोच के पोस्टुलेट किस पे एप्लीकेबल नहीं है. ऑप्शन 1 स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन 2 डिप्थीरिया, ऑप्शन 3 ट्यूबरक्यूलोसिस एंड ऑप्शन 4 टेटनस. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कोच पोस्टुलेट. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज कोच postulate. सबसे पहले तो बच्चों कोच postulate वर गिवन बाय रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट कोच ने बेसिकली 4 postulate दिए थे. कौन कौन से, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो बच्चों रॉबर्ट कोच का जो पहला postulate था वो ये बोलता था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिसीज हो रखी है, If any organism is suffering from any disease, तो उस डिसीज को कॉज करने का जो कॉजेटिव एजेंट होएगा, कॉजेटिव एजेंट होएगा मतलब कि पैथोजन होएगा, पैथोजन होएगा, ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होएगा. राइट. दूसरा जो पोस्टुलेट था वो बच्चों ये था कि ये जो पैथोजन है इसे हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आइसोलेट भी कर सकते हैं, और आइसोलेट करने के बाद हम इसे कल्चर भी कर सकते हैं इनटू द आर्टिफिशियल मीडियम. राइट. तीसरा जो पोस्टुलेट था वो ये था कि ये जो हमने पैथोजन आइसोलेट करा है, पैथोजन आइसोलेट करा है, इसे हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि ससेप्टेबल है उसके अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं. न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं जो कि ससेप्टेबल है. राइट. और चौथा जो पोस्टुलेट है बच्चों वो ये कहता है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, न्यू ऑर्गेनिज्म जिसको इस पैथोजन से इंजेक्ट करा है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेम पैथोजन मिलेगा और उस पैथोजन को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं और आइसोलेट करने के बाद कल्चर कर सकते हैं. राइट. आइसोलेट एंड कल्चर. अब देखो जो कोच के पोस्टुलेट थे बच्चों उसके 3 एक्सेप्शन थे. कौन कौन से? सबसे जो पहला एक्सेप्शन था वो था बच्चों वायरसेस. क्यों? क्योंकि जो वायरसेस हैं ये क्या होते हैं, तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं, इसीलिए हम वायरसेस का कभी भी कल्चर नहीं कर सकते. दूसरा जो इनका एक्सेप्शन था वो था बच्चों ट्रिपोनेमा. ट्रिपोनेमा एक बैक्टीरिया है लेकिन हम इसका कल्चर नहीं कर सकते. राइट. तीसरा जो एक्सेप्शन था वो था बच्चों माइकोबैक्टीरियम लेप्री. इट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री. राइट. अब माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये भी बच्चों एक बैक्टीरिया है लेकिन इसको भी हम आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते. तो जो कोच के पोस्टुलेट थे इनके मेनली 3 ये एक्सेप्शन थे. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोच के पोस्टुलेट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. ऑप्शन 1 स्मॉल पॉक्स. तो बच्चों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है बच्चों वेरियोला वायरस. वेरियोला वायरस. और वायरस जो है ये कोच के पोस्टुलेट के एक्सेप्शन थे. तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है डिप्थीरिया. तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डिप्थीरिया जो है ये कॉज होता है बाय कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, तो और ये जो है इसको हम कल्चर कर सकते हैं. थर्ड में हमें गिवन है ट्यूबरक्यूलोसिस. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस और इसको भी हम कल्चर कर सकते हैं. फोर्थ में हमें गिवन है टेटनस. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो टेटनस है ये कॉज होता है बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और इसको भी हम कल्चर कर सकते हैं. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1.
So the final answer of this question is option number 1, that is smallpox. I hope you understood it well. Best of luck.